सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन कहा जाता है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आप सीरियस होता है जो 3 या 5 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। बाकी एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है ये बता देंगे। ठीक है, अगर अब तक का आपने अगर पूरा मेरा एमसीक्यू का सीरीज नहीं देखा है तो एमसीक्यू का सारा सीरीज देख लो, मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। एमसीक्यू का एक नया सीरीज फिर से आएगा, वो आएगा आपका दिसंबर महीने में, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से याद रखना कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे कहता है स्टेट बायर-सेवर्ट लॉ। बायर-सेवर्ट लॉ क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है, आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, क्या होता है बायर-सेवर्ट लॉ। तो आप क्या पढ़ लेंगे, इसका एक डेफिनेशन पढ़ लेना। कभी उसका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या रखना है आपको, स्टेट करना मतलब आपको इसका क्या करना है, सिंपल बात है। स्टेट का मतलब होता है कि आपको इसको डिफाइन करना है ना, बायर-सेवर्ट लॉ। और क्या करना है इसमें याद रखना, तो इसमें आप याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट द फॉर्मूला फॉर बायर-सेवर्ट लॉ। तो बायर-सेवर्ट लॉ का तो मैं आपको दो चीज़ याद रखना, दो फॉर्मूला याद रखना। एक तो होता है कि फॉर द स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर डीबी का फॉर्मूला क्या था, उसको बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वाला याद रखना। इसमें रखना कि जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डीबी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर। याद रखना ये किसके लिए है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट के, यानी एक स्मॉल वायर के लिए, है ना। अगर छोटा तार होगा तो इसके लिए हम बायर-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला ये होता है। याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, एमसीक्यू में आपसे ये पूछते हैं। ठीक, एक बताऊंगा इसमें आप एक वेक्टर वाई पढ़ना है, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है ना। तो एक इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म का भी एक फॉर्म याद रख लो क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म का लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं डी बी इक्वल टू ना, डी बी इसको एक वेक्टर फॉर्म में तो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। फिर बोलते हैं इसको आई डी एल, है ना, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई ये होता है आर क्यूब। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसमें, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में, और अगर डेफिनेशन आएगा तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, है ना। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो एक सीधे वायर का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ इसका, है का फॉर्मूला। तो इसका मतलब होता है एक इन्फानाइट वायर, मतलब एक अनंत तार हो, है ना, जिसकी लंबाई कितनी हो, अनंत हो, इन्फानाइट हो। तो हम जो बात करेंगे इसके लिए बात करेंगे हम बात करेंगे अनंत तार की, इसको लोग बोलते हैं इन्फानाइट वायर, है। तो स्ट्रेट वायर लिखा इसका मतलब हो जाएगा हमारा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन्फानाइट वायर की बात, मतलब जिसका लेंथ इन्फानाइट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू होता है, ये होता है हमारा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई टी ना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई टी। मतलब कि एक वायर होगा, इससे वायर कैसा है, इन्फानाइट वायर है, जिसमें से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो इससे डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, है ना। और डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इन्फानाइट वायर का। तो पॉइंट नंबर 2 का ये वाला फॉर्मूला याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, ऊपर इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों लिखा है, तो मैं जहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला उसको देख लो अच्छे तरीके से और नोट करते चले जाना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। देखो पॉइंट नंबर 2 में से क्या सकता है, पॉइंट नंबर 2 से आपको एक 1 मार्क्स का सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है या फिर एमसीक्यू भी आ सकता है। तो जहाँ मैं आपको बोलता हूँ एमसीक्यू, मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना अच्छे तरीके से ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, आपको इसको एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। एमसीक्यू के लिए पढ़ने का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। मतलब एक वायर है, मतलब एक लूप बना है ऐसा, और कह रहा है इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके केंद्र पर कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मान लो इसका अगर रेडियस अगर आर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बी इक्वल टू होता है, वो होता है हमारा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 आर इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए, अगर हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, मतलब एक वृत्त तार है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और जिसका त्रिज्या कितना है आर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कहाँ पर, सेंटर पे, इसके केंद्र पर। ठीक है, यानी एक सर्कुलर करंट लूप, यानी एक वृत्त धारा लूप के केंद्र पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो कितना होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। याद रहेगा इस तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू के लिए। अब बात करते हैं क्या पूछा जाएगा इसमें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो, या 3 मार्क्स में। तो जो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 सकता है आपसे 3 या फिर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है।
कौन सा नंबर? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या होता है, इसका आपको डिफाइन करना है, क्या होता है इसका लिखना है, क्या होता है ना। एम्पियर का प्रति नियम क्या होता है इसके बारे में बताएं क्या होता है। उसके बाद अब ये तो पूछा नहीं जाएगा सिर्फ 3 मार्क्स में, अब पूछा जाएगा इसका एक प्रूफ पूछा जाएगा। कह रहा कि इसी के हेल्प से, ये जो लॉ है इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इसके लिए एक ड्यू टू ए इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कह रहा कि इसी चीज़ का यूज करके यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके आपको क्या करना है, एक अनंत लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है, मतलब इसको आपको प्रूफ करना है। तो ये पार्ट आपका प्रूफ आ जाएगा, यानी इसको प्रूफ करो, सिद्ध करो। तो एक प्रूफ वाला पार्ट पढ़ लेना और इसका स्टेटमेंट क्या होता है पढ़ लेना, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा, एक बोलते हैं B.dl, है ना। अगर आपने कॉपी में देख लेना, नहीं देखा है तो मेरा 1 शॉट देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। बोलते हैं B.dl इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप एक बार देख लेना, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसी की हेल्प से हम प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। तो बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की, है ना। याद रखना, हम चीज़ों को फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे जब हम आपको 1 से डिवीजन कराएंगे, तो ना। और आपको हम जितने भी आपको बता रहा हूँ 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ मैं, फिर इसका मैं आपको बाद में कुछ टाइम के बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने स्टार्ट करूँगा। बाकी अभी आप देखते चले जाओ और अपनी चीज़ों को रिविजन करते चले जाना, और जो भी डाउट होगा, जो समझ नहीं आएगा, कमेंट में पूछ लेना हमसे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है स्ट्रेट सोलेनॉइड। एक स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक सीधे सोलेनॉइड के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब सोलेनॉइड क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, कि अगर इस टाइप का एक वायर ले लो, है ना, और इसमें अगर करंट आई फ्लो करे तो इसके अंदर, इस वायर का मतलब जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कह रहे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो बी की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू एन आई, या इसको बोलते हैं म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई डिवाइड बाई एल। अब क्या क्या एन है, तो एल तो होता है यहाँ पर इसका पर लेंथ कितना है, ठीक है, और एन होता है क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। इसमें कितने टर्न्स है टोटल, एन घेरे हैं, है ना, कितना है टोटल, एन टर्न्स किया हुआ है। जैसे 1 2 3 कितना इसमें बनाया गया है लूप, एन लूप बनाया गया है। तो याद रखो कि यहाँ पर दैट मीन्स कि जो स्मॉल एन की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये होता है हमारा कैपिटल टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ करना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या आएगा, इसमें आपको आएगा सीधा सीधा एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे, है ना। एमसीक्यू मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अगर बताओ, क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें, यानी कैपिटल एन को हम डबल कर दें, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, क्योंकि बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एन के समानुपाती होता है। तो अगर एन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा, जब आप मेरा मेरा एमसीक्यू का सीरीज जो पहला एक और सीरीज आएगा, थोड़ा अच्छे लेवल का जो सीरीज आएगा, उसमें आप देखना, उसमें मैं से आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे, और हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो जैकपॉट पूछता है बार बार, है ना। वो हर बार रिपीट करता है कुछ क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन रिपीट करता है वो भी आपको हम बता देंगे। बस हमारे साथ चैनल के साथ बने रहना, और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब या लाइक करते रहना। जो करना हो करना, कमेंट करना हो कमेंट करो, क्रिटिसाइज करो, ट्रोल करना है ट्रोल करो, जो करना करो, लेकिन पढ़ो। बात करते हैं पॉइंट नंबर, अगला पॉइंट बात करते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसका ही पढ़ना, इसको भी आप पढ़ना ओनली फॉर्मूला, है ना। मतलब जहाँ मैं बोलता हूँ एमसीक्यू मतलब आपको वहाँ पढ़ना है फॉर्मूला। तो पॉइंट नंबर फिर से बात करते हैं, जो भी पॉइंट लिखा है ना, इसका पढ़ना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बताता है, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, है ना। अब यहाँ पर दोनों चीज़ होगा, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, मतलब कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये इफ बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, है ना, प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी E हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और B हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दोनों होगा तो कौन सा फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, है ना। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो, है ना, मैं कह रहा हूँ बताओ, अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड हुआ तब क्या लगाओगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर चीज़ों को, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। तो ये कौन कौन सा फोर्स है इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लस ये होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, बोल दिया हमने Fb द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी, मतलब एक चार्ज
अब देखो Q होगा, V होगा, B होगा, मतलब चार्ज भी होना चाहिए, उसके साथ वेलोसिटी मतलब तुम्हारा कुछ वेग भी होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए, तभी उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स यानी एक चुंबकीय बल लगता है। अगर चार्ज नहीं हुआ तो नहीं लगेगा, अगर वो रुका हुआ है मतलब V की वैल्यू 0 है, मतलब कि वेग 0 हो जाए तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट का रखना, कभी कभी वो आपसे MCQ में डायरेक्टली पूछते हैं, है ना, और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। अगला पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा हूँ इसके लिए भी क्या करोगे बोलिए, इसके लिए भी आप इसका पढ़ लेना फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए भी आप क्या पढ़ लोगे, इसके लिए भी आप पढ़ लेना फॉर्मूला क्या होता है। चाहो तो अगर किसी ने प्रूफ किया हो तो उसका प्रूफ भी देख सकते हो, वैसे आता नहीं है लेकिन बता दो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई इंटू, है ना, एल क्रॉस बी। एफ इज फोर्स इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। यानी अगर एक तार है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें, तो इस तार पर एक बल लगेगा, इस तार पर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये किस पर लगेगा, जब एक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब एक तार में करंट फ्लो कर रहा हो, और ये वायर कहाँ रखा हुआ है, यानी तार कहाँ रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप पढ़ लेना पॉइंट नंबर 2 के लिए। बात समझ आ रहा है कि मैं क्या बता, पॉइंट नंबर 2 के लिए आप ये वाला फोर्स फॉर्मूला पढ़ लेना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, बात करते हैं, बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग कंडक्टर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 3 या 5 मार्क्स के लिए, और साथ ही साथ अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका आपको फॉर्मूला भी पढ़ लेना, ठीक है। और इसका आप प्रूफ भी पढ़ लोगे, ठीक है। क्या होता है, मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइड बाई बोलते हैं 2πd, है ना। इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है क्या है कि मान लो हमारे पास 2 वायर है ना, स्ट्रेट वायर, और एक में करंट फ्लो कर रहा है I1, एक में करंट फ्लो कर रहा है I2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर वो d है, तो ये इन दोनों तार के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है, फोर्स लगता है। और ये फोर्स कहाँ लगता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कब करेंगे अट्रैक्ट, जब दोनों में करंट एक ही दिशा में प्रवाहित करोगी, यानी अगर एक ही दिशा में करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव। इस बात को भी, मेरी बातों को सुन लेना, ठीक। और यही अगर केस क्या हो जाए, केस अगर ऐसा हो जाता है कि मान लो 2 वायर है, दोनों वायर कैसे पैरेलल है, एक में करंट में I1 ऊपर जा रहा है, दूसरे में I2 करंट नीचे जा रहा है, और अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो फोर्स होता है वो कैसा बनता है, फोर्स बनता है रिपल्सिव, मतलब इसको बोलते हैं ये प्रतिकर्षण होगा, इसको बोलते हैं रिपल्सन, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बोलते हैं, है ना। और अट्रैक्शन को बोलते हैं आकर्षण। तो ये यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होता है, मतलब ये दोनों वायर क्या होंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, लेकिन मतलब किस दिशा में लगाएंगे, एक दूसरे से दूर होने वाली दिशा में बल लगाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिखा दिया, फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ये प्रूफ पूछा जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, बात करते हैं यानी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, इसका बहुत फॉर्मूला, इसको एक तो बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं M क्रॉस B, है ना। B को लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, है ना। B को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं NIA, है ना, NIA क्रॉस B इसको हम बोलते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है। या इसको बोलो तो आप इसको हम MB साइन थीटा ये बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत सारा फॉर्मूला इसका है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इसको भी आप क्या करना है, इसके लिए भी मैं कहता हूँ सिर्फ MCQ के लिए याद रखना। MCQ मतलब ये फॉर्मूला ही पूछते डायरेक्टली इसमें, है ना। बात कोई प्रूफ नहीं पूछा जाता है, प्रूफ उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जैकबोर्ड कभी भी आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं पूछेगा। बात समझ आ गया, तो फॉर्मूला अच्छे तरीके से इसको पढ़ के चले जाना। बाकी हम MCQ में आपको कह दिए हैं, जब MCQ का आएगा तो हम आपको बता देंगे इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं इसका बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये भी क्वेश्चन पॉइंट है आपके लिए, किसके लिए, 3 और 5 मार्क्स के लिए, यानी 3 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाता है कि एक गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका डायग्राम बना लो, है ना, क्या होता है इसका डायग्राम बता दो, और ये कैसे काम करता है थोड़ा सा ना इन शॉर्ट में, या इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बता दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। एक छोटा सा इसका डेरिवेशन होगा वो बता देना है, ठीक है। तो ये 3 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट होता है हमारा किसके लिए, 3 या फिर 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो मूविंग कॉइल जनरेटर पढ़ लेना, लास्ट ईयर के शायद आई थिंक ये मे बी आई थिंक ये आपका जो मॉडल सेट आता है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है तब दिया हुआ था, तो देख लेना ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बता दिए, है ना, इस पेज में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था। और लास्ट पेज इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मतलब एक गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, और सेकंड होता है एक गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, है ना इसका। तो जैक बोर्ड पूछा जाए तो जैक बोर्ड तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ सीबीएसई बोर्ड या कुछ अदर बोर्ड वाले होंगे जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड वाले, उनको ये थोड़ा पूछा सकता है। तो करना क्या है इसमें, कुछ होता नहीं खास इसमें, देखना कि हम इसको इन शॉर्ट में आपको बता देते हैं करना क्या है ना। तो आपको क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर बनाना है। कैसे करते हैं, तो हम एक लेते हैं गैल्वेनोमीटर, एक मीटर लगाएं, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या करते हैं, इसके पैरेलल में यानी इसके समांतर में एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं एस, जो कि कितना होगा, जो कि बहुत कम होगा, मानी बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, स्मॉल रेजिस्टेंस। और अगर आइडियल हो जाए तो बहुत छोटा कितना हो सकता है, बहुत छोटा 0 भी हो सकता है। तो हम कैसे लगाते हैं, तो हम जब भी हमें एक गैल्वेनोमीटर को, है ना, अगर एमीटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के साथ नीचे एक पैरेलल में हम लगा लेते हैं, मतलब एक समांतर क्रम में लगा लेते हैं। ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। और अगर ये आइडियल वैल्यू कितनी होती है, तो फॉर द आइडियल, अगर आइडियल कंडीशन में एस की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब 0 ओम का रेजिस्टेंस लगना चाहिए, ऐसे आइडियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करना बोलते हैं। बाकी पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, मतलब आपको एक गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर बनाना है तो क्या करोगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एक होगा गैल्वेनोमीटर, और यह रखना कि इसके सीरीज में, मतलब इसके श्रृंखला क्रम में क्या लगाएंगे, हम एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये बन गया हमारा एक वोल्टमीटर। क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक वोल्टमीटर। याद रखना कि इसकी वैल्यू बहुत वेरी लार्ज होती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वेरी लार्ज, ठीक। और अगर पूछा जाए कि एक आइडियल कंडीशन होगा, है ना, तो आइडियल एस की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए इन्फानाइट, किसके लिए, फॉर द वोल्ट मीटर के लिए। और एमीटर के लिए कितना होना चाहिए, एस की वैल्यू 0 ओम होती है ना। तो ये 2 पॉइंट क्या रखना, कभी कभी आप पे हो सकता है जैक बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, है ना, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इन्फानाइट होती है। इसकी कितनी होगी, इन्फानाइट होगी, अनंत होगी। कब, एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए। अगर आपसे पूछा है कि एक आइडियल एमीटर के लिए कितना होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो बहुत स्मॉल, मतलब 0 होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आप इसको याद रखना तरीके से। बाकी डायग्राम वगैरह कभी जैक बोर्ड ने पूछा नहीं है और चांसेस भी कम है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर कहाँ से पूछा जाएगा, तो मोस्टली लगता है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे MCQ में पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। कि जब भी आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं तो एमीटर, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 0 होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से आपको PDF मिलेगा। तो PDF में बता दो कि हमारा नया वेबसाइट है ना, थोड़ा हम ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को अपलोड करने का, धीरे धीरे हम कर देंगे। तो वेबसाइट होगा हमारा, वेबसाइट का नाम है हमारा jharedu.in, है ना, jharedu.in। जो भी होगा हम आपको यहाँ बता देंगे वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको आपको हम क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा PDF के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी हम पढ़ाते हैं सब कुछ PDF में अपलोड करते रहेंगे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगा, या एग्ज़ाम कब से होगा, टाइम टेबल कब आएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन बैंक कब आएगा, आपका मॉडल सेट कब आएगा, कब प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सोल्यूशन सब कुछ बताएंगे। हम हर साल से बताते आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस साल ही बताएंगे, है ना। तो टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ते रहो, चीज़ों को रिवाइज करते रहो। डाउट होता है हमसे तो कहाँ पूछोगे, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है यहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिख लेना। और जितने मिलते हैं इंस्टाग्राम पे भी है ना, वहाँ पे हम चाहते हो फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।